अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर क्लास चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम चैप्टर नंबर 3 तारफ़ हदीस से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है तारफ़ हदीस यानी कि हदीस का तारफ़। हदीस जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़े का नाम है जो इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे में बेहतरीन रहनुमा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी के अमाल व अफ़ाल, अक़वाल व अख़लाक़ और अदात व अहकाम का वो मजमुआ जिस पर अमर पैरा होना बाइस सादत, न सिर्फ बाइस सादत बल्कि ऐन बात इलाही और अतात खुदाबंदी भी है। सबसे पहले हम देखते हैं हदीस के लुग़वी मानी। हदीस के लुग़वी मानी हैं ख़बर या बात के हैं, नई चीज़, ख़बर, ज़बानी रवायत वगैरह के भी मानी इसमें शुमार होते हैं, क्योंकि अरबी ज़ुबान में हदीस का वही मानी मफ़हूम लिया जाता है जो हमारे उर्दू में गुफ्तगू या बात करना के मुराद लिए जाते हैं, चाहे वो मज़हब से मुतल्लिक़ हो या दुनियावी मामला से हो। अब हम इसका इस्तिलाही मफ़हूम देखते हैं। शरई इस्तिलाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और तकरीर को हदीस कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कलाम के लिए भी इसी लफ्ज़ को पसंद फरमाया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम और दूसरे लोगों के कलाम में फ़र्क हो। मुहद्दिसीन ने हदीस को 4 इक़साम में बयान किया है। नंबर 1 है कौली हदीस, ऐसी हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल या इरशादात बयान किए गए हों, इस हदीस को कौली हदीस कहते हैं। जैसा कि हज़रत सल्लम की हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियाती कि बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है, तो ये हज़रत सल्लम के इरशादात हैं। इसी तरह से हदीस है सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली कि नमाज इस तरह से पढ़ो जैसा कि मुझे पढ़ता देखो। नंबर 2 पे है फ़ेली हदीस। फ़ेली हदीस से मुराद हज़रत सल्लम के अक़वाल के साथ साथ अमाल और अफ़ाल भी शामिल हैं, यानी जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके दिखाया उसको फ़ेली हदीस कहती हैं। हज़रत समरा बिन जंदुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ लेते तो अपना मुंह हमारी तरफ कर लेते। इसी तरह से हज़रत मुग़ीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कूड़े किक्कड़ के ढेर पर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पेशाब किया, फिर वज़ू किया और सर का मसा किया और अपने मौज़ों पर मसा किया। उलमा के नज़दीक ऐसी हदीस पर भी अमल करना वाजिब है। आगे देखते हैं हम नंबर 3 पे तकरीरी हदीस। इस मुराद वो हदीस है जो कि कोई भी काम जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुआ हो और वो इस्लाम के ख़िलाफ़ ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम पर खामोशी इख्तियार की हो, ना उसे रोका हो, ना ही उसके करने का हुक्म दिया हो। जैसे किसी भी रस्म व रिवाज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी भी इस्लामी कानून का या इस्लामी उसूल व ज़ाबित का हिस्सा है। यह खामोशी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदगी और रज़ामंदी पर दलालत करती है। इसका मतलब ये है कि ये काम जायज़ है और अगर नाजायज़ होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर इसे मना फरमाते। मसलन जैसा हम देखते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मर्द और औरत एक ही जगह मिलकर वज़ू किया करते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमाज़ पढ़ते थे तो बाज़ लोग गर्मी की शिद्दत की वजह से सजदे की जगह पर कपड़े का कोना बिछा लेते थे। इसके बाद है हदीस नंबर 4 जो कि जिसको हदीस कुदसी कहते हैं। इससे मुराद यह है कि इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रवायत करते हैं। उलमा कराम ने भी लिखा है कि इसमें जो मफ़हूम है वो अल्लाह ताला की तरफ से अलका होता है और जो अल्फाज होते हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं। इसके बाद हम हदीस के हम मानी जो लफ्ज़ हैं उन पर नज़र डालते हैं। उसमें सुन्नत, ख़बर और असर, ये 3 लफ्ज़ ऐसे हैं जो कि हदीस के हम मानी इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सुन्नत। सुन्नत के लग़वी मानी जो हैं वो तरीक़ा, कायदा या रास्ते के होते हैं। इमाम ख़ताबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुन्नत को अच्छे रास्ते के साथ मखसूस किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसको तरीक़ा भी कहा जाता है।
शरई लिहाज से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया या करने का हुक्म दिया, सुन्नत कहलाता है। और खुलफा राशिदीन के तरीके और मामूलात को भी इसमें शामिल किया गया है। अरशाद नबी से है कि तुम पर मेरी और मेरे खुलफा राशिदीन की सुन्नत जो है वो वाजिब है। इसलिए सुन्नत का लफ्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फ़ेल और गुफ्तगू पर मुश्तमिल है। आगे हम देखते हैं कि हदीस और सुन्नत में फ़र्क क्या है। देखा जाए तो हदीस और सुन्नत में कोई भी वाज़ेह फ़र्क नुमाया नहीं है। ताहम जिस तरह हदीस से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौल फ़ेल और तकरीर मुराद ली जाती है, इस तरह सुन्नत से भी यही तीन चीज़ें मुराद ली जाती हैं। अलबत्ता पहले ये फ़र्क किया जाता था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हदीस और आप वसल्लम के अमल को सुन्नत कहा जाता था। आगे देखते हैं हम दूसरा पॉइंट, ख़बर। आम इस्तेमाल में किसी वाक़े या हादसे के बयान करने को कहा जाता है। इस तरह से कहानियाँ, किस्से और बहुत से तारीख़ी वाक़यात को भी ख़बर कहते हैं। लेकिन अगर हम ये लफ्ज़ हदीस की किताबों में देखें तो इससे मुराद हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आगे है तीसरा पॉइंट, असर। बाकी रह जाने वाली चीज़ को असर कहा जाता है जो कि यादगार कहलाए, जैसा कि आसार कदीमा वगैरह। उलमा हदीस के नज़दीक सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और ताबीन के अक़वाल को भी असर कहा जाता है और बाद वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को भी असर कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं इस्तिलाहात इल्म हदीस। सबसे पहला पॉइंट है, देखें इसमें सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी वो आदमी, मर्द और औरत, जिसमें आदमी में इनके मर्द और औरत, मर्द भी आ जाते हैं और औरतें भी शामिल हैं, जिसकी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई हो, इस्लाम कबूल किया और फिर उसकी वफ़ात भी ईमान की हालत में हुई हो। तो जो मर्द हैं वो सहाबी कहलाएंगे और जो औरतें होंगी वो सहाबिया कहलाएंगी। इसी तरह से आगे है ताबई, वो मुसलमान जिसकी मुलाकात किसी सहाबी से हुई हो। फिर आगे देखिए तबा ताबी, वो मुसलमान जिसकी मुलाकात किसी ताबी से हुई हो। रावी, हदीस के बयान करने वाले को रावी कहते हैं। इनके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जिन सहाबा कराम ने रवायत किया, बयान किया, तो उनको हम रावी कहेंगे। आगे है पॉइंट, सनद। हदीस का वो हिस्सा जो रावियों के नामों पर मुश्तमिल होता है। इनके जब हम हदीस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो नाम आते हैं, जैसे अन अबी हुरैरा या अन अबी ज़र्रिन या अन अबी याला, तो ये जो तमाम नाम हैं इनको हम सनद कहेंगे। इसके बाद देखें आगे मतन। हदीस का वो हिस्सा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़ाल पर मुश्तमिल हो, वो मतन कहलाएगा। इनके जो वसल्लम की बात बयान की गई होगी हदीस के अंदर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इन्ना माला मालू बिनियाती के बेशक माल का दारोमदार नियतों पर है, तो ये हिस्सा जो है ये मतन कहलाएगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं दरायत। हदीस की सही और सतम की जांच परख के लिए, यानी कि हदीस को जांचने के लिए, उसको परखने के लिए कि क्या वो सही है, तो उसके लिए जो उसूल और ज़वाबित मुकर्रर किए गए हैं, उसकी जांच परख के लिए, उसको सही साबित करने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? दरायत। आगे है जरा व तादील। हदीस के रावियों के हालात का जायज़ा लेकर उनकी कमज़ोरी, यानी कि उनके हाफ़े की मजबूती को चेक करना, उनके हालात ज़िंदगी को चेक करना कि किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और किस तरह से उनका हाफ़ा है। तो उनके मजबूत हाफ़े की बिना पर जो भी उन्होंने हदीस बयान की गई है क्या वो ठीक है, और उनके किरदार की मजबूती को दार करना, ये जरा व तादील कहलाता है। आगे है अस्मा और रिजाल। ये भी इल्म हदीस की शाख है जिसमें रावियों के हालात ज़िंदगी बयान किए जाते हैं और फिर उनके असातिज़ा कि जिनसे वो मुस्तफ़ीज़ हुए, फिर उन रावियों की क़ुव्वत हाफ़ज़ा, उनका तक़वा और उनकी कम परहेज़गारी, ये तमाम चीज़ें चेक करके उसके बाद देखा जाता है कि क्या वो हदीस बयान करने में उन्होंने जो भी मतलब उनका हाफ़ज़ा है, जो उनके किरदार की मजबूती है, क्या वो ठीक है। तो इसकी रवायत और या हदीस की रवायत में उनके मर्तबे का जायज़ा लेना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अस्मा और रिजाल में पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने ये जो तारीफ़ हदीस का पढ़ा है, इसके बाद हमने हदीस के अमान अल्फाज, सुन्नत, ख़बर, असर ये भी पढ़े हैं। फिर इसके बाद हमने इस्तिलाहात इल्म हदीस पढ़ी हैं। तो इनको आपने अच्छे से याद करना है, क्योंकि इसमें से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो जो आपको पेपर में आते हैं वो क्वेश्चंस इसी में से बनते हैं।
तो इस ये जो जितने भी जो मैंने आज पढ़ाया है ये आपने अच्छे से याद करना है ताकि आपके MCQ से शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।